माफिया एक प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के होते हैं, जिसमें ये जो घटना घटी है अस्पताल वाली है, वो भी कई बड़े टेंडर वगैरह लेकर जो साधने का काम करते हैं धन से, वो किनको करेंगे? चाहे वो नेताओं से, चाहे शासन से, प्रशासन से, अपने पावर का इस्तेमाल करके जिस ढंग से ये हथियाते हैं। आज की डेट में हर दूसरा आदमी बोलो या हर व्यक्ति बोलो, वो अपने आप को किसी पत्रकार से कम समझता नहीं। पत्रकारिता पठन पाठन का खेल है, चिंतन मनन का मामला है। आज के पत्रकार ना चिंतन करते हैं, ना मनन करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना पढ़ाते हैं। अब पढ़ाने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप पत्रकार हो गए, किसी अधिकारी से भी बात कर रहे हो तो अपने शब्दों पर अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपको सामने वाले से बात करना चाहिए। मेकाहारा की कल की घटना आप सभी परिचित होंगे। किस हिसाब से पत्रकार साथी कुछ एक घटना का कह सकते हैं कि एक घटना को लेकर खबर बनाने गए थे। चाकूबाजी की घटना होती है, जो पीड़ित पक्ष रहता है, पूरे घटना को जानने के लिए वो मेकाहारा करीब रात में करीब 10 बजे के आसपास पहुंचे हुए थे। जिसके बाद वहां के जो बाउंसर्स हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं। जब बाउंसर्स का संचालक आता है, वो मारपीट पे तुल जाता है, बाकायदा पिस्टल खोस के आता है और धमकी भी देता है, और जो महिला बाउंसर्स हैं उनको पत्रकारों के सामने कर देता है। जिसके बाद कहीं ना कहीं 3-3.5 घंटे का वहां पे पत्रकारों के द्वारा घेराव किया जाता है, फिर सीएम हाउस का घेराव किया जाता है। उसके बाद आज जो भी 4 आरोपी, उनको पुलिस चिन्हित करती है, गिरफ्तार करती है, बाकायदा आधा सिर मुड़वाती है और पूरे शहर में उनका जुलूस निकालती, घुमाती है, और कहीं ना कहीं संदेश देती है कि जो भी आरोपी हैं, जो भी ऐसे गुंडा माफिया मवाली बवाली हैं, उनके साथ शासन प्रशासन सख्त से सख्त रवैया अपनाएगा। आज की पत्रकारिता किस हिसाब से जोखिम भरा है, बदलते परिवेश में क्या क्या कुछ चुनौतियां हैं, जो पत्रकार आज घर से निकलता है तो कहीं ना कहीं उसको ये पता नहीं रहता कि मैं सुबह निकल तो रहा हूं, लेकिन रात तक, शाम तक सुरक्षित आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि पत्रकारिता सबसे आसान चीज है। क्या कुछ चुनौतियां हैं पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में? क्या कुछ मूल अंतर है? और जो पत्रकारों को सम्मान मिलते आ रहा है, अब उसमें किस हिसाब से हरास हो रहा है, कमी हो रही है, तमाम विषयों पर मैं अपने गेस्ट, जिनको करीब 50 साल से अधिक का पत्रकारिता का अनुभव है, युग धर्म जो कि एक काफी प्रतिष्ठित अखबार, वहां से अपने जीवन की पत्रकारिता की शुरुआत की, और भी तमाम अखबारों में अपनी भूमिका देने के बाद सन 2000 के आसपास अपना खुद का छत्तीसगढ़ की सत्ता के नाम से अखबार संचालित करते हैं, और फिर तत्कालीन राज्य के मुख्यमंत्री को भी हिला के रख दिए। आज का पत्रकार और उस समय का पत्रकार और पत्रकारिता बृहद स्तर पर हम चर्चा करेंगे। मैं अपने गेस्ट सुधाकर पांचाल जी से निवेदन करूंगा कि आए और पत्रकारिता को जो मूल स्वरूप है और जो पत्रकारिता की चुनौतियां हैं, तमाम विषयों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। कल की घटना के बारे में आप भी जान रहे होंगे, सुने होंगे। हाँ, कल की जो घटना हुई है काफी दुखद है। पत्रकारिता का स्वरूप जैसे जैसे बिगड़ते जा रहा है, वैसे वैसे ही लोगों की अपनी धारणा भी बनती और बिगड़ती जा रही है। एक समय हुआ करता था जब हम लोगों ने 1975 का 1975 का इमरजेंसी काल भी देखा है। उसमें काफी प्रताड़ना हम लोगों ने भी झेला है। 84 के दंगों 1984 के दंगों की जो घटना जिस ढंग से हुई है उसको भी देखा है। लेकिन आज जिस परिवेश में राज्य बन जाने के बाद में यहाँ माफियाओं की बढ़त इस कदर हो गई है कि आज की डेट में हर कोई अपने आप को ऐसा समझने लग गया है कि हमसे बड़ा खास कोई नहीं। सब राजनेताओं के खास ही हैं। और ये जो घटनाएं घटी है, ये कोई
एक मामला नहीं है। राज्य बन जाने के बाद ऐसी कई घटनाएं आपको देखने मिलेंगी कि मतलब जिसमें पत्रकार हमेशा प्रताड़ित होते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुकेश चंद्राकर की जनवरी महीने में मुकेश चंद्राकर की जो हत्या जिस विभत्स ढंग से की गई उस ठेकेदार द्वारा, वो कम उद्वेलित करने वाली नहीं थी। फिर भी अब मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई पहल हो रही है, बिल्कुल चुप्पी है। देखिए, शासन प्रशासन में जो है वो जिस कठोरता से जैसे कार्रवाई करना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि उस ढंग से इसलिए नहीं कर पाते हैं कि इन माफियाओं के हाथ में ही ये कठपुतली की तरह काम करते हैं। माफिया एक प्रकार के नहीं होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिसमें ये जो घटना घटी है अस्पताल वाली है, वो भी कई बड़े टेंडर वगैरह लेकर जो साधने का काम करते हैं धन से, वो किनको करेंगे, कैसे मिलेगा उनको, चाहे वो नेताओं से, चाहे शासन से, प्रशासन से, अपने पावर का इस्तेमाल करके जिस ढंग से ये हथियाते हैं टेंडरों को, वो टेंडर हथियाने का काम कर तो लेते हैं, लेकिन चूंकि वो इलीगल ढंग से काम करना चाहते हैं, तो इसलिए ठेकेदार उनके बीच में वो किसी को आने नहीं देना चाहते। जैसे जो कल की मेकाहारा की घटना की बात की जाए तो वहां पे बाउंसर्स की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई जरूरत है। सिक्योरिटी गार्ड को अगर रखने की बात है तो सिक्योरिटी गार्ड रख दिया गया है, इसका मतलब आम लोगों से, हाँ, या वहां जो होने वाली अव्यवस्था से, हाँ, उससे निपटा जाए, बस इतना ही है। अगर वो कोई दिखाया भी जा रहा है कि मतलब ऐसी यहाँ पर अव्यवस्था है, तो उसको किस रूप में लेना चाहिए, उससे वो बचना चाहते हैं। और इसी बचने के चक्कर में जो उस पत्रकार के साथ में जो उन्होंने बदतमीजी की, उसका खामियाजा आखिर कहीं ना कहीं उनको भुगतना तो पड़ा 24 घंटे के अंदर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शासन प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम वो जो आक्रोश और उपजता, अगर कार्रवाई नहीं होती तो वो कौन सा रूप लेता, उसकी कल्पना ये नहीं कर पाए थे। लेकिन कार्रवाई चूंकि होने के बाद कम से कम एक संतुलित चीजें आई सामने, वो बेहतर है। अच्छा, स्वरूप बदल चुका है और कहीं ना कहीं पहले की पत्रकारिता में जो सम्मान मिलता था वो आज के पत्रकारों को नहीं, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों की भी गलती है कुछ। देखिए, आज की डेट में हर दूसरा आदमी बोलो या हर व्यक्ति बोलो, वो अपने आप को किसी पत्रकार से कम समझता नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे समय में तो प्रिंट मीडिया हुआ करता था, उस समय तो ये सब टीवी चैनल वगैरह वगैरह, न्यूज चैनल वगैरह वगैरह आ ही नहीं थे। अगर मैं बात करूं तो सन 70-71-72 से मैं मतलब युग धर्म में आया, शुरुआत वहीं से ही किया। बमन प्रसाद मिश्रा जी वहाँ संपादक हुआ करते थे, रैपा कुमार जी। तो युग धर्म के समय तो मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में 2-4 अखबार ही रहे होंगे। नहीं, यहाँ मात्र एक नवभारत था, जो तेलखानी नाका से निकलता था, युग धर्म था, एक नई दुनिया वो आया था, बाद में आया। उसके बाद वो बंद होने के बाद फिर वो देशबंधु चालू हुआ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। नवभास्कर तो 88 वगैरह में आया है। तो कुल मिलाकर युग धर्म का अपना एक पावर था। उसमें मूर्धन ने पत्रकार हुआ करते थे, दिगंबर सिंह ठाकुर साहब थे, आशिफ इकबाल जी थे, उमेश द्विवेदी जी थे, अनल शुक्ला जी थे। अच्छा, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी जो विधानसभा में हाल ही में जो कह सकते हैं कि सत्र बीता है, उस सत्र में पास हो गया है, पारित किया गया, उसको फिर पास कर दिया गया। अब वो अधिनियम बनेगा, फिर संविधान में जुड़ेगा, फिर कानून के रूप में काम करेगा।
तो कहीं ना कहीं जो ये सरकार का फैसला है पत्रकारों के हित में, उस समय कितनी चुनौतियां और अभी कितनी चुनौतियां हैं? देखिए, उस समय तो पत्रकारों के सुरक्षा को लेकर, उनके समाधान को लेकर ऐसी कोई बहुत व्यवस्था अच्छी थी नहीं। जैसे जैसे समय बीता, लोगों में जागरूकता आई, उसको लेकर ये सब कानून बनने लगे हैं। बन तो गए हैं। पारित होने की अगर बात करें तो आज 2025 चल रहा है। राज्य बनने के बाद, ठीक है, मध्य प्रदेश की बात ना भी करें हम, तो राज्य बनने के बाद आज 21 साल तो हुई, 25 साल हो गए। 2000 में बना था। तो 25 साल के अंदर में तो बहुत सारी चीजें आ जानी चाहिए थी। अब तक कई पत्रकारों को उसका लाभ मिल जाना चाहिए था। आवास की सुविधा तो दे देते हैं, लेकिन जो सुरक्षा, वाकई में जो सुरक्षा की बात अगर आती है तो वो सुरक्षा कानून के तहत इनको वो लाभ मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के पत्रकारों का? अंतिम सवाल है पत्रकारों के लिए, पत्रकारिता और पत्रकार। देखिए, पत्रकारिता पठन पाठन का खेल है, चिंतन मनन का मामला है। आज के पत्रकार ना चिंतन करते हैं, ना मनन करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना पढ़ाते हैं। अब पढ़ाने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए अध्ययन जो है वो सतत होते रहना चाहिए। दरअसल नहीं पढ़ने के कारण या नहीं अध्ययन करने के कारण वो पत्रकार अपने आप को किसी जामाज से कम नहीं समझता। अपनी भाषा पर भी उतना ही उसको कंट्रोल रखना होगा। आप पत्रकार हो गए, किसी अधिकारी से भी बात कर रहे हो तो अपने शब्दों पर अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपको सामने वाले से बात करना चाहिए। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट सुधाकर पांचाल जी रहे, जो पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता के परिदृश्य में क्या कुछ बदलाव हुआ है, तमाम विषयों पे हमने बृहद स्तर पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और लगातार हम जन मुद्दों के साथ साथ जो हमारे हित, आपके हित, समाज के हित की जो भी खबरें हैं उसके बारे में बताते हैं। हमारा प्रयास यही है कि जनता जनार्दन की जो भी आवाज है उसको प्रमुखता के साथ दिखाया जाए और उनके हित की बात की जाए। धन्यवाद।